हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड हैं 6 पॉइंट्स पर। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमें बनाना पड़ेगा। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल अकाउंट जो कि 2 तरह का होता है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नेक्स्ट 5th है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट, यानी हमारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, पार्टनरशिप के अकाउंट क्लोज हो गए, उसके बाद कुछ गड़बड़ निकल के आती है तो उसको ठीक किया जाता है। और लास्ट में आपको दिखाई देगा गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी 2 पार्टनर या एक पार्टनर मिलके किसी थर्ड पार्टनर को लेके आना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में तो गारंटी दी जाती है उसको प्रॉफिट की। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करना चाहेंगे या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसका? प्रॉफिट का। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक दूंगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, इससे पहले जो हमने एक वीडियो मैंने बनाई थी उसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की सारी थ्योरी है। थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के ऊपर आपके 2 से 3 एमसीक्यूज बैठ जाते हैं। जैसे आपको मैं दिखाऊँ, ये मैंने इसका शॉर्ट भी बनाया था, आप देख सकते हैं। 2024 का ये बोर्ड का क्वेश्चन था, असर्शन और रीज़न का, कि पार्टनर जो है वो सारे प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का काम करते हैं। ये म्यूचुअल एजेंसी का है। और पार्टनरशिप डीड में जो पार्टनर हैं वो सारे काम करेंगे या उनमें से कोई एक काम कर सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही था। डिटेल के लिए आप शॉर्ट्स देख सकते हैं मेरा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। इसके लॉन्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको क्या करना पड़ेगा? एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये अकाउंट है, आपको दिख पा रहा होगा। इस अकाउंट में क्या है? ये इसका परफॉर्मा है, पार्टिकुलर्स अमाउंट 1 2 3 4 कॉलम है। ये डेबिट साइड कहलाएगी, ये क्रेडिट साइड कहलाएगी। क्रेडिट में हम बाय लिखते हैं और डेबिट में हम टू लिखते हैं हमेशा। बिना टू और बाय के कोई अकाउंट नहीं बनता है। बैलेंस शीट में टू और बाय यूज नहीं होता है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहाँ से आया? इंपॉर्टेंट बात, ये कहाँ से आया? देखो, अभी आपने 11th में जो बनाया था वो सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट बनाया था, जिसमें आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसमें आपने प्रॉफिट निकाला था लास्ट में 2 नेट प्रॉफिट करके, है ना, ये नेट प्रॉफिट या बाय नेट लॉस करके ये जो निकला है ये पूरी फर्म का निकला है। सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरी फर्म का ये प्रॉफिट निकला है। अब पार्टनरशिप में क्या है? पार्टनरशिप में भी ये पूरी फर्म का प्रॉफिट निकला। अब यहाँ पे 3 पार्टनर है, माना ये हो गए 3 पार्टनर। एक हो गया चंटू, एक है बंटू और एक है मोंटू। अब ये चंटू बंटू मोंटू इस प्रॉफिट को किसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी बताया था एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। हुज डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये किस लिए बनाया जाता है? ताकि ये जो हमारे 3 पार्टनर हैं चंटू बंटू मोंटू, इनको क्या दी जा सके? इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की जा सके। सैलरी अगर इनकी बैठती है, रेमुनरेशन इनका बैठता है, इन्होंने फर्म को कोई इंटरेस्ट दिया है, या रिजर्व अगर फर्म के हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद और फर्म इनसे क्या लेगी? देखो, माना ये फर्म है, ये हो गए चंटू, ये है बंटू, ये है मोंटू। ठीक है, फर्म की एंटिटी अलग है और इन तीनों की एंटिटी अलग है। फर्म का हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इन तीनों का हम प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं। पहली बात, फर्म का प्रॉफिट निकला, कितना निकला? फर्म का प्रॉफिट माना ये निकला, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है। लेकिन ये चंटू बंटू मोंटू क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाई हम सब ने 1-1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है। यदि यही कैपिटल हम कहाँ लगाते? ये कैपिटल हम लगाते बैंक में, तो बैंक हमें क्या देता? इंटरेस्ट। तो आप फर्म जी आप भी हमें इंटरेस्ट दो। ठीक है, तो फर्म क्या कहती है? फर्म कहती है ठीक है भाई, मुझसे इंटरेस्ट लो क्योंकि आपने कैपिटल लगाया है। तो फर्म इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देती है। इसलिए फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ। तब ये जब फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ, इसलिए इसको डेबिट साइड लिखते हैं। डेबिट का मतलब इसको हम टू साइड लिखते हैं। ओके, इसी तरह से माना चंटू बंटू मोंटू, इन्होंने किसी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कहा कि भाई चंटू तो सैलरी लेगा, मोंटू कमीशन लेगा, है ना।
बंटू कमीशन लेगा और मोन्टू ने क्या दिया, मोन्टू ने फर्म को लोन दिया तो उसके अगेंस्ट मोन्टू इंटरेस्ट ऑन लोन लेगा। तो ये भी क्या दे रही है, ये फर्म इनको दे रही है। तो जब फर्म इनको दे रही है तो फर्म के लिए खर्चा हुआ, जब खर्चा हुआ तो ये डेबिट साइड आएगा। तो इसलिए सारे के सारे जितने भी आपको सैलरी दिख रही है, रेमुनरेशन दिख रहा है, कमीशन दिख रहा है या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है, ये सब के सब 2 में आएंगे। और किसके नाम से आएंगे, चंटू बंटू मोन्टू तीनों के नाम से आ सकते हैं, एक के नाम से आ सकता है, 2 के या तीनों के नाम से आ सकता है। रिजर्व, कई बार फर्म रिजर्व रखती है अपने पास एक्स्ट्रा में, तो इसलिए वो भी 2 साइड आते हैं। अब क्या हुआ, अब भाई फर्म आ गई फॉर्म में। फर्म ने कहा कि ठीक है, जब मैं तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही हूँ तो भाई चंटू बंटू मोन्टू एक बात तो बताओ, साल के दौरान चंटू जी आपने तो निकाल लिए 10,000 रुपये, बंटू जी आपने निकाले 50,000 रुपये, मोन्टू जी आपने निकाल लिए कितने 70,000 रुपये। ठीक है, तो भाई मैं इनका क्या करूं, मुझे ये बताओ। चंटू बंटू मोन्टू जी जो आपने इतने पैसे निकाले हैं तो अब इनका मुझे क्या करना चाहिए। तो चंटू बंटू मोन्टू जी भी कहते हैं ठीक है भाई, जब चंटू ने निकाले हैं कितने, चंटू ने तो निकाले कितने 10,000, बंटू ने निकाले 50,000 और मोन्टू ने निकाले 70,000। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, फर्म कह रही है अब मुझे भी इंटरेस्ट दो। तो अब ये लोग इंटरेस्ट किसको देंगे, फर्म को। तो ये फर्म के लिए क्या हुई, इनकम। तो फर्म के लिए इनकम हुई तो इसलिए ये फर्म के अकाउंट में ऐड होगा। ऐड होने का मतलब ये कहाँ जाएगा, बाय में। किसके नाम से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से। ठीक है, किस किस का, चंटू बंटू मोन्टू। अगर तीनों ने लिया है तो तीनों के नाम से जाएगा, एक ने लिया है तो एक के नाम से जाएगा। ठीक है, कितना दिया जाएगा, जितना लिखा होगा आपके क्वेश्चन में। 6% है तो 6%, अमाउंट दे रखी होगी तो अमाउंट। तो इसके परफॉर्मे पे वापस आते हैं। परफॉर्मे में आप देखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि वो प्रॉफिट जो कि आपने निकाला है 11th में। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि फर्म ले रही है इनसे, ए और बी यहाँ पे पार्टनर लिए गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म दे रही है इसलिए 2 में आएगा। सैलरी और कमीशन ये भी फर्म दे रही है। इंटरेस्ट ऑन लोन और ए और बी या सी जितने भी पार्टनर हैं। रिजर्व ये पूरी की पूरी फर्म के एक होंगे। फिर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा जो कि कैपिटल में जाएगा चंटू और बंटू के या ए और बी के। एग्जाम्पल के तौर पे माना 1000 का प्रॉफिट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए के सपोज 100 हैं, बी के 200 हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 100 200। सैलरी सपोज कीजिए, चलो सैलरी या कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन बोथ 500 नहीं, हमें यहाँ पे लेने चाहिए 50-50 ले लीजिए। रिजर्व हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं 100। अब इसका टोटल करिएगा, इसका टोटल आएगा क्योंकि ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पे हमें इसका टोटल करके इसमें से बैलेंस निकालना है। टोटल का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले बाय का टोटल करिए 1300। ठीक है, अब ये 1300 आप रफ पे लिख लीजिए। अब इसका 2 का टोटल करिए, 300 और 100 कितना हुआ 400 और एक 500। तो रफ में हमने क्या करा, इस 300 में से 500 को माइनस कर दिया। इसको CR लिख दिए क्रेडिट, इसको DR डेबिट। कितना बचा 800, कौन सा, क्रेडिट का या डेबिट का, नो ये डेबिट का बचेगा क्योंकि जहाँ पे ये 500 में आप 800 मिलाओगे तभी तो 1300 आएगा। ठीक है, 1300 तब आएगा जब आप 500 में मिलाओगे। यानी ये मानिए डेबिट जो है बेचारा कमज़ोर है, इसको पावर देनी पड़ेगी। पावर कितने से दोगे 800 से, तब वो 1300 के बराबर आएगा। टोटल अब 1300 डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का आ जाएगा। इसको एक बार हम क्रॉस चेक भी करेंगे कैसे। इन सब का टोटल करिए 1100 और 200 यानी कि ये हो गए 1300 1300। इसका टोटल करिए 300 एंड 100 कितने हुए 400 1 500 एंड 800 1300। ये टोटल हुआ किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जिसका हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। मुझे लगता है अब आपको 100% समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए देती हूँ, कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा।